बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि नीतीश विरोधियों की साजिश का नाकाम, 75% आरक्षण पर रोक के हाईकोर्ट के इनकार के बाद बरसे विजय चौधरी। मौसम विभाग की चेतावनी, 5 दिसंबर से होगी भारी बारिश, आ रहा है भयंकर तूफान। 25 लाख बच्चे बनेंगे पढ़ाई में अव्वल, बिहार के 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में मिशन दक्ष लागू। बिहार में आएगी एनडीए की सरकार तो खत्म होगी शराबबंदी, जीतन राम मांझी ने कहा यदि नहीं होता विधानसभा के अंदर तो नीतीश को अच्छे से देता जवाब। सरकार के नौकर हैं आपके नहीं, मजिस्ट्रेट के पानी मांगते ही आग बबूला हो गई महिला सिपाही। बिहार के इस गांव में लगा ऐसा ग्रहण, हाथ पीला होना तो दूर, बीमार भी हुए तो यही मरना पड़ता है। बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं नीतीश सरकार, सरकारी स्कूलों में छुट्टी को लेकर के बीजेपी का पलटवार। 10 दिसंबर को अमित शाह और नीतीश होंगे आमने सामने, एक टेबल पर बैठकर बनाएंगे रणनीति, जाने पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। नीतीश की तबीयत में सुधार, 4 दिसंबर को लगेगा जनता दरबार, राजगीर महोत्सव के समय हो गए थे बीमार। दिन में कई बार साबुन से हाथ धोने वाले हो जाए सावधान, हो सकती है त्वचा की बीमारी। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद, लूट की नई तरकीब, बाबा बनकर के 5,75,000 की ठगी करने वाला आरोपित दरभंगा से हुआ गिरफ्तार। नया जीवन पाए बिहार के 5 मजदूरों की घर वापसी, बोले ऐसा लगा जिंदगी छोड़ रही साथ। बंदूक के बल पर हुआ रिश्ता, लड़की को नहीं रखूंगा साथ, पकरुआ विभाग के शिकार बीपीएससी शिक्षक ने बताया मेरी ही पेन से मेरे शर्ट पर लिख दिया। बिहारी मतलब बेवकूफ और अनपढ़ नहीं, प्रशांत किशोर ने क्यों कही ऐसी बात, बोले अपने ताकत दिखाने नहीं आया। जीतन राम मांझी की बातों से बीजेपी का किनारा, सम्राट चौधरी ने कहा बिहार में लागू रहेगी शराबबंदी, हम नहीं मानते उनकी बात। चीन में फैल रहे तेजी से निमोनिया की बीमारी को देखते हुए भारत में अलर्ट, जारी किए निर्देश। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को आंख मूंद करके सीट देने वाले नहीं हैं। जहां उनकी पार्टी बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की स्थिति जानने के लिए सर्वेक्षण करवा रही है। जब ये सर्वेक्षण इस बात को लेकर के किया जा रहा है कि गठबंधन में शामिल जदयू, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट में किन किन सीटों से किस पार्टी को लड़ना चाहिए। सर्वेक्षण के लिए बाकायदा एक एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह सर्वेक्षण के दौरान जाति गणना, पिछड़े वर्ग के लिए बढ़ाया गया आरक्षण पर भी फीडबैक लिया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कुछ दिनों में सर्वेक्षण पूरा करके इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। यह सर्वेक्षण 2 स्तरों पर किया जा रहा है। सर्वेक्षण का जिम्मा एक स्वतंत्र एजेंसी को दिया गया है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस सीट पर उसकी स्थिति कैसी है, खास करके उन सीटों पर जहां पार्टी का पहले से बड़ा वोट बैंक है। या दूसरे स्तर पर यह सर्वेक्षण जिला स्तर पर पार्टी के अपने नेता द्वारा किया जा रहा है। या इसमें इस बात की जानकारी ली जा रही है कि जातीय सर्वेक्षण के अलावा पिछड़े और दलितों के लिए आरक्षण सीमा को 65% बढ़ाए जाने के बारे में। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भागलपुर और बांका जिले के स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद मुंगेर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में 10वीं कक्षा के बाद हर हाल में ड्रॉप आउट रोकना है।
जहां नवनियुक्त शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेंगे। 7 दिसंबर से पहले नवनियुक्त का वेतन उनके खाते में चला जाएगा। सभी शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचे। शिक्षकों को हर दिन 6 कक्षाएं लेना अनिवार्य होगा। जहां आप हौसला बुलंद रख करके बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं। अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार की रात मुंगेर पहुंचे थे। यहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उन्होंने बीपीएससी में चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए। के पाठक ने कहा है कि 6 माह या वर्ष में एक बार सभी शिक्षकों का रिफ्रेशर कोर्स होगा। शिक्षा व्यवस्था ठीक रही तो फिर गांव में भी परिवर्तन दिखेगा। आप सभी की पोस्टिंग गांव में हुई है। गांव में विद्यालय के पास ही सभी अपना आवास रखें और पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं। बिहारी होने का अर्थ बेवकूफ़ और अनपढ़ नहीं है। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, यह कहना है जनसुराज पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी पदयात्रा के लिए दरभंगा जिले में हैं। यहाँ वे सभाएं करके लोगों को जागरूक करने की प्रयास कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर का दरभंगा जिले में की गई एक सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें प्रशांत किशोर को ये बातें कहते हुए सुना और देखा जा सकता है। इसमें वे लोगों को बिहार की मिट्टी पर गर्व करने के लिए कह रहे हैं। इसके साथ ही वे लोगों को अपने वोट की ताकत पहचानने की सलाह भी दे रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार के लड़के पूरे देश में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। ये ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी बिहार में आकर के ज्ञान मिला है। और यहाँ वो आगे कहते हैं कि आज हम लोग बाहर जाते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। हम लोग अनपढ़ और बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं और व्यवस्थाओं ने हम लोगों को अनपढ़ और बेवकूफ बना रखा है। उन्होंने कहा है कि एक बार आप जग जाइएगा तो फिर आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो लड़के फैक्ट्री में मजदूर बन करके काम कर रहे हैं वही लड़के यहाँ आकर के फैक्ट्री लगाएंगे और दूसरे राज्यों के लड़के यहाँ आकर के मजदूरी करेंगे। ये बिहार के लोगों में ताकत है। ये पूरा अभियान मुझे अपनी ताकत दिखाने का नहीं है। ये अभियान आपको आपकी ताकत का एहसास कराने का है। इसके जरिए आप और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प बनाइए और बिहार को आगे बढ़ाइए। एक अन्य वीडियो में प्रशांत किशोर लोगों से कहते हैं कि नेता ये क्यों पूछते हैं कि आपका बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता। जब वो इसलिए कि नेताओं को भी मालूम है अगर आपका बच्चा पढ़ता है, पढ़ गया, पढ़ लिख करके नौकरी या फिर रोजगार पा गया तो फिर 4 किलो अनाज पर आप उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए पूरे बिहार के बच्चों को स्कूल से खिचड़ी बांट रहे हैं और फिर कॉलेज से डिग्री दिलवा रहे हैं, परंतु पढ़ाई दोनों में कहीं भी नहीं हो रही है। जब पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बनकर के पूरे भारत में गाली सुन रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मधेपुरा में पप्पू यादव के भाषण में आरजेडी के कार्यकर्ता ने लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जब शुक्रवार को लालू प्रसाद की पार्टी राजद ने पप्पू यादव को तगड़ा झटका दे दिया। जन अधिकार पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता आरजेडी में शामिल हो गए। इन नेताओं को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शपथ दिलाई है। जब शुक्रवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पीके चौधरी उपस्थित थे। इस दौरान पप्पू यादव की पार्टी में शामिल हुए प्रदेश महासचिव युवा अमित रंजन जायसवाल के नेतृत्व में मनोज कुमार, शंभू कुमार, चिंटू यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो गए। मिलन समारोह में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि आज बिहार में सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जमीन पर काम करने की आवश्यकता है। आरजेडी यही काम कर रही है। आज नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला बढ़ गया है, जब उनका जवाब संकल्पों तथा कार्यक्रमों से दिया जा रहा है। हम सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं और वे लोग जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष का इशारा बीजेपी की ओर था। दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र तेज हो गया है। यह पिछले 6 घंटों में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। 1 दिसंबर को रात 11 बजे तक अवसाद केंद्र पहचान पुडुचेरी से लगभग 630 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में की गई थी। आईएमडी की नई चेतावनी के मुताबिक इस प्रणाली के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने की उम्मीद है। ये अगले 12 घंटे के भीतर एक गहरे दबाव में बदल जाएगा और फिर 3 दिसंबर तक बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान माईचोंग में विकसित हो जाएगा। ये चक्रवात 4 दिसंबर की सुबह तक दक्षिण आंध्र प्रदेश और आसपास की उत्तरी तमिलनाडु तटों तक के आसपास पहुंच जाएगा। इसके अलावा उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। 5 दिसंबर की दोपहर तक नेल्लोर और मछलीपट्टम के बीच भारी बारिश का अनुमान है। चक्रवाती तूफान की अधिकतम गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चलने की उम्मीद है।
दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भागलपुर और फिर बांका जिले के स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद मुंगेर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि स्कूलों में 10वीं कक्षा के बाद हर हाल में ड्रॉप आउट रोकना है। नवनियुक्त शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेंगे। 7 दिसंबर को पहले नवनियुक्त का वेतन उनके खाते में चला जाएगा। सभी शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचे, जहां शिक्षकों को हर दिन 6 कक्षाएं लेना अनिवार्य होगा। आप हौसला बुलंद रख करके बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं। अपर मुख्य सचिव के पाठक 1 दिसंबर की रात मुंगेर पहुंचे थे। यहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उन्होंने बीपीसी में चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए। के पाठक ने कहा कि 6 माह या फिर साल में एक बार सभी शिक्षकों का रिफ्रेशर कोर्स होगा। शिक्षा व्यवस्था ठीक रही तो गाँव में भी परिवर्तन दिखेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में गठबंधन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के डील पक्की मानी जा रही है। डील के मुताबिक दोनों ही 16-16 सीटों पर मैदान में उतरने का प्लान बना चुकी है। बाकी बची हुई सीटों को कांग्रेस, लेफ्ट और विकासशील इंसान पार्टी के बीच में बांटा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश और लालू ये भी तय कर चुके हैं कि अगर विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुख्य सहनी आते हैं तो चुनाव में उनको कितनी सीट देनी है। बताया जा रहा है कि जेडीयू बिहार की 16 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। जब सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने 16 सीटें मांगी है, जिस पर लालू यादव ने हामी भर दी है। इसके बाद राज्य में लोकसभा की कुल 8 सीटें बचती है, जहां इनमें से 4 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती है। हालांकि अगर कांग्रेस ने ज्यादा जोर आजमाइश की तो फिर उसके हिस्से में 5 सीटों का आवंटन किया जाएगा। अब बची हुई 4 सीटों में से 1 सीट मुकेश सहनी को आवंटित हो सकती है। लेफ्ट भी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में नीतीश लालू की जोड़ी उसे 3 सीट आवंटित कर सकती है। अगर कांग्रेस 5 सीट की जीत करती है तो फिर 3 सीटें बचेगी। ऐसे में लेफ्ट और मुकेश सहनी को 3 सीट में बंटवारा करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि बिहार को लेकर के लालू नीतीश की जोड़ी ने सीट शेयरिंग को लेकर के जो तय किया है उस पर कांग्रेस भी हामी भर देगी। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर भी चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी आचार्य के नाम की चर्चा फिलहाल 2 सीटों पर हो रही है, जहां पहली मधेपुरा की और दूसरी सीट छपरा की। इन दोनों में से किसी एक पर रोहिणी आचार्य को मैदान में उतार सकता है। जिस तरह से बिहार की राजनीति को लेकर के वे एक्टिव रहती है, सूत्रों की माने तो रोहिणी को छपरा से मैदान में उतारा जाएगा। जहां लालू प्रसाद यादव छपरा से ही पहली बार सांसद चुने गए थे। छपरा से लालू का पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है। ऐसे में संभव है कि रोहिणी आचार्य छपरा से मैदान में उतर सकती है। दोस्तों बिहार में आज पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है। जब बिहार में आज पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 17 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपये 82 पैसे हैं। जब बिहार में आज यानी कि 3 दिसंबर यानी कि रविवार को पेट्रोल डीजल की कीमत जारी कर दी है। यहाँ पेट्रोल और डीजल के रेट में 6 पैसे की कमी आई है। इसके मुताबिक आज बिहार में पेट्रोल का दाम 109 रुपये 17 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपये 82 पैसे है। अगर बात राजधानी पटना की करें तो यहाँ पेट्रोल के दाम में 6 पैसे और डीजल के दाम में 5 पैसे की कमी हुई है। जब पटना में आज पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 24 पैसे और डीजल के दाम 94 रुपये 4 पैसे हैं। दोस्तों बिहार के 71,863 प्रारंभिक विद्यालय में शुक्रवार से मिशन दक्ष योजना शुरू हो गई है। साथ ही सभी सरकारी विद्यालयों के संचालन का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हो गया है। जब मिशन दक्ष योजना के तहत प्रारंभिक विद्यालयों की कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ने में सबसे कमजोर चिन्हित किए गए 25 लाख बच्चों को पढ़ाने में अव्वल बनाया जाएगा। इसीलिए कक्षा पहली एवं दूसरी कक्षा के बच्चों की छुट्टी दिन में 3:30 बजे होगी। इसके बाद 3:30 से 5 बजे शाम तक प्रत्येक शिक्षक 5-5 कमजोर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। इसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के अलावा टोला सेवकों को भी लगाया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के मुताबिक मार्च में बच्चों की जिला स्तर पर परीक्षा ली जाएगी। या अगर उसमें बच्चे फेल करेंगे तो फिर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। जब मिशन दक्ष योजना विद्यालय में अनवरत यानी कि लगातार चलेगा। इसके लिए जिला स्तर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जब मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई में सबसे कमजोर बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनके लिए विशेष कक्षाएं चलेगी। संबंधित विषय के अध्यापक उन्हें पढ़ाएंगे। जहाँ ऐसे बच्चों को झुंड में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए एक शिक्षक 5 से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इसके लिए हर शिक्षक 5 बच्चों को एडॉप्ट करेंगे और उन्हें योग्य बनाएंगे।
दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। बिहार के अंदर कहीं भी शराब पीना या फिर इससे जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का कोई भी कारोबार करना गैर कानूनी माना गया है। लेकिन बावजूद भी इस कानून की वस्तु स्थिति क्या है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। जहां ऐसे में अब इस शराबबंदी कानून को लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह डाली है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी सफल नहीं है। यदि हमारी सरकार आई तो बिहार में फिर से शराब को चालू कर दिया जाएगा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश सरकार और मद्य निषेध विभाग की तरफ से ये दावा किया जाता है कि शराबबंदी सफल है, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि शराबबंदी के मामले में जो बंदी है उसमें 80% दलित लोग हैं। जो एक पैग पीकर के शाम में घर जाता है, वैसे लोगों को उन्होंने बंद कर रखा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 500 कमाने वाले 2000 और 3000 रुपये कहाँ से देगा, या इसी वजह से वे जेल में चला जाता है। या आपका ये शराबबंदी कानून कहीं से भी सही नहीं है। ये मेरी सरकार आएगी तो फिर हम लोग या तो गुजरात के तरह इस कानून को लागू करेंगे या फिर यूं ही खुला छोड़ देंगे, यानी कि शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देंगे। पहले से तो बिहार में शराब चालू था ही ना, अब फिर से इसको हम लोग चालू कर देंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस की एक महिला कांस्टेबल का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें पानी को लेकर के महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट से भिड़ गई। वीडियो में महिला कहती हुई नजर आ रही है कि हम सरकार के नौकर हैं या आपके नहीं, जब फिर आपका काम क्यों करे। मजिस्ट्रेट ने उसे पानी लाने को कहा तो फिर महिला कांस्टेबल ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट की तरफ से कार्रवाई की धमकी भी दी गई। इस वायरल वीडियो के पीछे जब आप कहानी जानेंगे तो फिर हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक कार्यक्रम में ड्यूटी लगने के बाद वहां मौजूद मजिस्ट्रेट ने नाश्ता कर लिया और उसके बाद महिला कांस्टेबल से एक बोतल पानी का मांग लिया। मजिस्ट्रेट के पानी मांगते ही महिला कांस्टेबल भड़क गई। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि हम सरकार के नौकर हैं, सरकार का काम करेंगे, लेकिन किसी के पर्सनल नौकर नहीं है जो उनका काम करेंगे। साथ ही महिला कांस्टेबल इस बात से भी नाराज देखी कि मजिस्ट्रेट ने नाश्ता कर लिया और सिपाही भूखे प्यासे ड्यूटी कर रहे हैं। महिला कांस्टेबल वायरल वीडियो में आगे कह रही है कि साहब ने नाश्ता पानी कर लिया लेकिन साथ वालों को भूल गए। हालांकि महिला कांस्टेबल के पानी ला करके देने से मना करने के बाद अन्य सिपाहियों ने भी उसके फैसले का समर्थन किया। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर के ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जब मैं उससे यानी कि महिला कांस्टेबल से पानी मांगा तो फिर उसने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि 4 दिन से ड्यूटी कर रहा हूँ, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैं 4 बोतल घर से लेकर के आता था और खुद पीने के बाद इन लोगों को पानी पिलाता था। मजिस्ट्रेट ने कहा है कि वे इसकी शिकायत महिला कांस्टेबल के डीएसपी से करेंगे। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि ये वीडियो बिहार के किस जिले का है। दोस्तों, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर नई नई योजनाएं चलाती रहती है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार सरकार फसल विविधीकरण योजना के तहत शुष्क बागवानी कार्यक्रम चला रही है। इस योजना के तहत आंवला, नींबू, बेल और कटहल उगाने वाले किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण और फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय लिया है। ऐसे में अगर आप भी बिहार से हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर आज ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 29 नवंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। बिहार के 7 जिलों में रहने वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें गया, जमुई, मुंगेर और नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जैसे जिले शामिल है। इस योजना का खास करके इन जिलों के लिए ही बनाया गया है क्योंकि इन जिलों में मानसून के दौरान बारिश काफ़ी कम होती है। ऐसे में शुष्क बागवानी को बढ़ावा देने के मकसद से इन जिलों को इस योजना के लिए चुना गया है। सरकार का कहना है कि इन शुष्क फसलों की खेती से किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। इस योजना के लिए इच्छुक किसान न्यूनतम 5 पौधे और अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन पर योजना के लिए लाभ उठा सकते हैं। कृषि विभाग ने ट्वीट करके इस योजना की जानकारी दी है। उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार फसल विविधीकरण योजना के तहत शुष्क बागवानी कार्यक्रम में किसानों को आंवला, नींबू, बेल और कटहल की खेती करने के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसान प्रति हेक्टेयर आंवला और नींबू के 400 पौधे और फिर बेल, कटहल के 100 पौधे लगा सकते हैं। जब किसानों को कुल लागत का 50% या अधिकतम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। फसल विविधीकरण योजना के तहत इन फसलों पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर के आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फॉर्म भर करके उसे सबमिट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। वहां जाकर के आप
पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं और इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा पास एक शिक्षक का पकड़ुआ विवाह इन दिनों सुर्खियों में है। जब बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पदस्थापित बीपीएससी शिक्षक का अपहरण करके पकड़ुआ शादी मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके एक आरोपित को जेल भेज दिया है। वहीं अपहरण शिक्षक का न्यायालय में बयान दर्ज किया गया है। जब पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जब इस मामले में अपहरण शिक्षक के दादा ने 5 लोगों को आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेपुरा पदस्थापित शिक्षक महोदय महिया मालपुर गांव निवासी गौतम कुमार को पढ़ाने के दौरान बोलेरो सवार 5 लोगों ने मारपीट करके अपहरण कर लिया था। जब घटना को लेकर के शिक्षक के दादा राजेंद्र राय ने आवेदन देकर के रेपुरा गांव निवासी राजेश राय, डब्लू राय, ब्रिजभूषण प्रसाद उर्फ भूषण राय, विनोद राय एवं प्रमोद राय के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रिजभूषण प्रसाद उर्फ भूषण राय को गिरफ्तार करने के साथ ही 24 घंटे के भीतर अपहृत शिक्षक को बरामद कर लिया था। हालांकि घटना से आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को 8 घंटे तक एसएच 49 को शिवनाथ चौक के पास जाम करके रखा था। दोस्तों, बिहार के गया जिला के इमामगंज का गांव भगहर जो चारों ओर से नदियों से घिरा है, लगभग 800 की आबादी वाला ये गांव टापू पर बसे होने की वजह से किसी अभिशाप से कम नहीं है। यही वजह है कि गांव में विकास का रफ्तार थम सी गई है। नदी में रहने के कारण बच्चे स्कूल जाने को भी तरस जाते हैं। इस गांव के लोगों से कोई भी अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहते हैं। घर तक लड़की वाले आए, इसके लिए गांव के लोग चंदा करके सड़क बनाते हैं। पैसा कम होने पर गांव के लोग खुद श्रमदान करके रास्ता निकालते हैं। ये काम इस गाँव के लोगों का हर साल रहता है। जब कोई मरीज है तो फिर उसे अस्पताल तक ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण ने बताया है कि बरसात में सीरियस मरीजों को यहाँ मरना ही पड़ता है। जब कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी इस गांव के लोगों से नहीं कराना चाहते हैं। हमारे गांव तक कोई भी सड़क नहीं है, हम लोग चंदा इकट्ठा करके सड़क बनाते हैं। स्थानीय डॉक्टर से ही इलाज कराना हमारी मजबूरी है। जब बरसात में तो मरीज को यहीं पर मरना पड़ता है, हम अस्पताल तक नहीं जा पाते हैं। ये एम्बुलेंस गाँव तक नहीं आ पाती है, ये कहना है ग्रामीणों का। ग्रामीणों के अनुसार गया का भगर गांव गया जिला मुख्यालय से 80 से 50 किलोमीटर दूर है। यह इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चारों ओर से 4-5 नदियां बह करके आती है। जब बारिश के दिनों में महीने तक गांव में सब कुछ ठप रहता है। यह ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस नदी पर एक पुल चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार और मोदी सरकार सुन नहीं रही है। दोस्तों, बिहार में भूजल की निर्भरता बढ़ी है। जब केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वार्षिक भूजल दोहन केवल 2 वर्षों में बढ़ा है। जब पीएचडी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में अत्यधिक दोहित और फिर अतिक्रमण के कारण भूजल रिचार्ज की संरचनाओं का यानी कि आदर्द भूमि, चोर, तालाब, पोखर की संख्या लगातार घट रही है। इस कारण धरती पर जल संग्रहण की क्षमता घटी है और फिर भूजल रिचार्ज कम हो रहा है। विभागीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वैसे हर इलाके जहां बाढ़ का संकट बना रहता है वहां भी जल स्रोत सूखने लगे हैं। इसकी पुष्टि करने के लिए पीएचडी अधिकारी सीतामढ़ी, गया, वैशाली के वैसे इलाकों में पहुंचे जहां हर 1 किलोमीटर पर भूजल का स्तर घट बढ़ रहा है। जब पीएचडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 138 पंचायतों क्रिटिकल जोन में हैं। इन इलाकों में हर साल ग्राउंड वाटर लेवल 3 फीट से लेकर के 10 फुट तक नीचे चला जाता है। जब वहीं औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई, गया, नालंदा में चापाकल तक बंद हो जाते हैं। 2011 के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति बीआईएस प्रमाण के बाद पैकेट बंद पेयजल मिनरल वाटर की बिक्री कर सकता है। जब उसे भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के अंतर्गत एनओसी लेना अनिवार्य है। ये एनओसी 5 वर्ष के लिए दी जाती है। आपको बता दूं कि बिहार के 10 जिलों में करीब 300 आहर, पाइन, चेक डैम, तालाब, कुआं की मरम्मत की जाएगी। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। इन 10 जिलों में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, मुंगेर, सारण, जहानाबाद, सिवान और गोपालगंज जिला शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सरकारी स्कूलों में छुट्टियां कम कर दी गई है। खास करके रामनवमी, कृष्णाष्टमी, रक्षाबंधन के मौके पर सरकारी स्कूलों में अवकाश नहीं रहेंगे। इसको लेकर के बिहार में लगातार सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर और पटना के सड़कों पर एक पोस्टर लगा करके इसका विरोध किया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की स्थिति लाना चाहते हैं।
वहीं पर बीजेपी नेता लव कुमार सिंह का कहना है कि उर्दू विद्यालय की अलग छुट्टी की घोषणा करना बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बात को भाजपा के लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह सरकारी स्कूल में छुट्टी का वार्षिक कैलेंडर निकाला गया है, अगर उसमें संशोधन नहीं होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर करके पूरे बिहार में इसका विरोध करेगी। वहीं पर भाजपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाने वाले भाजपा नेता लव कुमार सिंह का कहना है, साफ साफ कहना है कि बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में छुट्टी की जो घोषणा की है उसे तुरंत वापस ले। रामनवमी, जन्माष्टमी और फिर रक्षाबंधन के दिन छुट्टी की घोषणा करें। उन्होंने कई बातों को पोस्टर के जरिए कहने का काम किया है। जैसा साफ साफ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से तुष्टिकरण की नीति अपना करके सरकारी विद्यालयों में वार्षिक छुट्टी का कैलेंडर जारी किया है, वह कहीं से स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के नए अवकाश कैलेंडर और फिर अन्य निर्देशों के ऊपर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हाँ, इसके साथ ही शिक्षकों को किसी शिक्षक संघ से नहीं जुड़ने के लिए विभाग ने निर्देश दिया है। ऐसे में इन सब तमाम परिस्थितियों के बीच शिक्षक संघर्ष मोर्चा की गुरुवार को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इसमें दर्जनों शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए और सभी ने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण शिक्षकों पर हो रही कार्रवाई का एक स्वर में विरोध किया। बैठक में तमाम शिक्षकों ने हो रही अनुशासनिक कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और फिर असंवैधानिक बताया है। जब मोर्चा की ओर से टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बयान जारी करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश पत्र में शिक्षकों के संघ या फिर संगठन बनाने एवं उनसे जुड़ने पर जो पाबंदी लगाई गई है वह पूरी तरीके से असंवैधानिक है। विभिन्न विभाग के कर्मचारियों के अपने अपने संघ एवं संगठन है, यहाँ तक कि आईएएस और फिर आईपीएस एसोसिएशन भी है, लेकिन उनके तो कोई मान्यता रद्द नहीं हो रही है और न ही उनसे जुड़ने पर किसी कर्मचारी या फिर पदाधिकारी पर कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई हो रही है। फिर शिक्षक संघों पर इस तरह की से मनमानी पूर्ण कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं है। जहां अमित विक्रम ने बताया है कि बैठक के बाद शिक्षक संघर्ष मोर्चा सरकार से इसे मांग करते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जा रहे इन सभी असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक आदेशों को यथाशीघ्र निरस्त करें। साथ ही इस तरीके के तानाशाही आदेश पत्र जारी करने वाले शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को भी विभाग से कहीं बाहर ट्रांसफर कर दें। दोस्तों, बात करते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज आने वाले हैं। इस रिजल्ट के बाद बिहार में 10 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और फिर झारखंड के सीएम के भाग लेने की भी संभावना है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और अमित शाह पहली बार आमने सामने होंगे, तो वहीं पर ममता बनर्जी यदि पटना नहीं आएगी तो फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद इंडिया गठबंधन की गतिविधि भी जोर पकड़ेगी। इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि ये बड़ी बैठक है, भले ये सरकारी बैठक हो लेकिन सियासी हलचल बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से नीतीश कुमार G20 के भोज को छोड़कर दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दूरी बनाते रहे हैं। लेकिन 10 दिसंबर को पटना में अमित शाह एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जहां महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और अमित शाह पहली बार आमने सामने हो सकते हैं। जब बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और फिर झारखंड के सीएम के आने की भी संभावना है। ऐसे में ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पटना आएंगे तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से भी उनकी अलग से मुलाकात हो सकती है। आपको बता दूं कि बिहार से ही इंडिया गठबंधन की गतिविधियां शुरू थी। ऐसे में फिर से हलचल बढ़ सकती है, लेकिन सबकी नजर अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात पर रहेगी। राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का भी कहना है कि ऐसे तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के राज्यों की बैठक है जिसमें इन राज्यों के सीएम को भाग लेना होता है, लेकिन ये बैठक 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट के बाद हो रही है, इसलिए सियासी हलचल बढ़ने वाली है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार फिर शुरू हो रहा है। राज्य का आम आवाम की समस्याओं के समाधान के लिए नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों के बीच उपलब्ध होते हैं। 4 दिसंबर को नीतीश कुमार जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव निशित वर्मा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को अलग से पत्र भी भेज करके जानकारी दी है। यह अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अधिसूचना और फिर डीएम को भेजे गए पत्र के मुताबिक 4 दिसंबर को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दिन महीने के पहले सोमवार के लिए निर्धारित विभागों और
फिर विषयों से संबंधित मामले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री निर्धारित समय पर इन विभागों से जुड़ी हुई आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। नीतीश कुमार राजगीर महोत्सव के समय बीमार हो गए थे, जिसके बाद यह आयोजन स्थगित था, जहां स्वस्थ होकर के नीतीश कुमार फिर से जनता दरबार में शामिल होकर के लोगों की फेस टू फेस समस्या सुनते हैं और फिर अधिकारियों को तत्काल निर्देश देकर के समाधान करवाते हैं। सीएम नीतीश के जनता दरबार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, या इसमें समस्याओं का विवरण देना पड़ता है। फरियादी को ऑनलाइन ही मिलने का समय मिल जाता है। राज्य भर से फरियादी जनता दरबार में पहुंचते हैं। नीतीश कुमार अपने सामने उनकी समस्या की सुनवाई करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कोरोना महामारी फैली तो फिर इससे बचने के लिए सबसे आसान उपाय स्वच्छता रखना और फिर हाथ धोना बताया गया है। जहाँ स्वच्छता रखना और हाथ धोना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिन में कई बार साबुन से हाथ धोता है तो फिर उसे सावधान होने की जरूरत है। यह आदत त्वचा संबंधित बीमारी का कारण हो सकती है। या जो लोग बहुत अधिक हाथ धोते हैं वे खुद महसूस कर सकते हैं कि उनकी त्वचा बहुत अधिक शुष्क हो गई है, ये फट रही है। ये आगे चल करके एक्जिमा का रूप ले सकता है, या इसमें इंसान को खुजली होती है, या उसकी त्वचा सूखी रहती है और फिर रंग खराब हो जाती है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार साबुन में मौजूद रसायनों के कारण स्किन को नुकसान होता है। एक्जिमा स्किन में होने वाली कई परेशानियों का समूह है। इलाज नहीं किए जाने पर इसका संक्रमण बार बार होता है। ये जानलेवा भी हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार अनुशासकीय और फिर पर्यावरणीय दोनों कारक किसी व्यक्ति में एक्जिमा विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिसर्च से पता चला है कि साबुन से बहुत अधिक हाथ धोने से त्वचा में जलन होती है। जब आप अपने हाथ को बहुत तेज से धोते हैं तो फिर इससे कोमल कोशिकाएं चोटिल हो जाती है, जिससे जलन होती है। दोस्तों, पुलिस ने बाबा बनकर के भूत प्रेत आत्मा का झूठा हवाला देकर के हटा देने का झांसा देकर के 5,75,001 रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता में दी है। एसएसपी ने बताया है कि बीते 28 सितंबर को बोध गया थाना क्षेत्र के रहने वाले, यानी कि गया जिला के बोध गया थाना क्षेत्र के रहने वाले गोपाल प्रसाद द्वारा गया साइबर थाने में लिखित आवेदन दिया गया था। जहां उनके घर पर 19 सितंबर को एक बाबा आए और बोलने लगे कि उनके ऊपर भूत प्रेत आत्मा भटक रही है जो मारने का प्रयास कर रहा है। बाबा ने कहा है कि मेरे पास एक ऐसी विधि है जिसमें हम उन्हें बचा सकते हैं। इसके बाद बाबा ने उससे 5,75,001 रुपए का डिमांड किया। जब उसने फोन पे के माध्यम से बाबा को रुपए भेज दिए। उसके बाद बाबा से भूत प्रेत आत्मा से बचा लेने को कहा गया, जहाँ तो फिर कुछ जवाब नहीं दिया गया। टाल मटोल करने लगे, पैसे की मांग की गई तो फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया जा रहा था और मोबाइल को बंद कर दिया। आगे उससे बात नहीं हो पा रही थी, यानी कि जो पैसे ट्रांसफ़र किए थे ये सारे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे और बाबा दूसरे जगह से उसे पैसे ट्रांसफ़र करवा रहे थे। लेकिन घर वाले भी बेवकूफ़ी किए और पैसे उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अवैध मस्जिद और फिर मदरसों पर रोक लगाने की मांग की है। जी हां, गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आ गई है। बिहार में लगभग 3,000 मदरसे हैं, उन सभी की जांच होनी चाहिए। धार्मिक ब्रेन वॉश की जगह प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जेडीयू मंत्रियों ने तीखा प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू से मंत्री संजय झा ने जवाब देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का 18 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बिहार में कभी भी जातीय, धार्मिक और फिर सामाजिक तनाव नहीं हुआ है। सबको साथ लेकर के चले हैं, ना पहले हुआ है और ना आगे भी होगा। जब चुनाव आ गया तो फिर इनको यानी कि बीजेपी को खतरा दिखाई देने लगा है, लेकिन बिहार में कोई भी खतरा नहीं है। वहीं पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने यदि सर्वे करवाया है तो फिर लिस्ट भेजना चाहिए। जब अवैध मदरसा की बात कर रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से सर्वे करवाना होगा। अशोक चौधरी ने कहा है कि मदरसे भी हैं, बड़ी संख्या में स्कूल भी हैं और उसमें बच्चे पढ़ तो रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि वैध हो या फिर अवैध, जब आप पैसा भेज ही नहीं रहे हैं तो फिर प्राइवेट स्कूल है वे क्यों नहीं बंद होना चाहिए, सिर्फ मदरसा है क्यों। अशोक चौधरी ने कहा है कि अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ेंगे तब ना उनको पता चलेगा हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है। नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली थी 12% बच्चे स्कूल से बाहर थे, आज इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अशोक चौधरी ने कहा है कि गिरिराज सिंह हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जबकि दुनिया कहां से कहां चली गई है। ये लोग चुनाव हारने वाले हैं इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए एक ही परीक्षा शैक्षणिक कैलेंडर होगा,
अब अलग अलग जिलों के लिए साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक परीक्षाओं का कैलेंडर अलग अलग नहीं होगा। दरअसल शिक्षा विभाग प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाओं के लिए परीक्षा शैक्षणिक कैलेंडर 2024 तैयार कर रहा है। जब पहली बार ऐसी व्यवस्था शुरू की जा रही है जिससे प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में एक साथ परीक्षाएं होगी। जहाँ इस परीक्षा कैलेंडर से सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को ये जानकारी रहेगी कि किस महीने में कौन सी परीक्षाएं होनी है, जब परीक्षा किस तिथि को शुरू होगी और फिर कब तक चलेगी, इसकी पूरी जानकारी कैलेंडर में रहेगी। जानकारी के अनुसार स्कूलों में साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और फिर वार्षिक परीक्षाएं होंगी। परीक्षा कैलेंडर हर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी लगा रहेगा। एकेडमिक कैलेंडर में नामांकन करते ही समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी। 2-3 दिनों के भीतर ये परीक्षा कैलेंडर जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, बिहार में एक खबर अभी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है और वह खबर यह है कि बीपीएससी शिक्षक को अपहरण करके उसको जबरदस्ती उसके साथ शादी करवा दी गई, यानी कि पकड़ुआ विवाह। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में पकड़ुआ विवाह के शिकार बीपीएससी शिक्षक ने कहा कि वे इस बंदूक के बल पर बनाए गए रिश्ते को नहीं मानते हैं और वे पत्नी को नहीं रखेंगे। जब पीड़ित शिक्षक ने इस शादी को मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये उनकी मर्जी के बगैर जुड़ा रिश्ता है, इससे उनकी बेइज्जती और फिर बदनामी हुई है। यही नहीं, उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को साथ रखने से भी साफ इनकार कर दिया है। जब पकड़ुआ विवाह के लिए गौतम को अगवा करने के मामले में लड़की का चाचा आरोपित है, जब पुलिस ने रेपुरा गांव के रहने वाले चाचा ब्रिजभूषण प्रसाद उर्फ भूषण राय को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। जब वहीं आरोपित लड़की के चाचा का कहना है कि शादी के लिए गौतम के परिवार वालों से बात की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, जब उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। गौरतलब है कि 29 नवंबर को पीड़ित शिक्षक के दादा राजेंद्र राय ने पातेपुर थाने में 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले के अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने शुक्रवार को पीड़ित शिक्षक को अदालत में पेश करके धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज कराया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पकड़ुआ शादी से पीड़ित शिक्षक गौतम कुमार का कहना था कि उनको स्कूल से ही अगवा करके उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने बताया है कि 2 लोग स्कूल में मुलाकात का बहाना लेकर के आए और प्रिंसिपल से मिलने के बहाने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद मारपीट करके बंदूक के बल जबरन विवाह कर दिया। शिक्षक कुमार का कहना है कि इस दौरान उनका मोबाइल छीनने के साथ ही उनकी ही पेन से उनके शर्ट पर लिख दिया गया है कि उनकी शादी जबरन कराई जा रही है। जब उन्होंने आगे कहा है कि मेरे अपहरणकर्ता 30 नवंबर को 2 गाड़ियों से आए और मुझे दोपहर 2:30 बजे महनार छोड़कर चले गए। जब उनके साथ में जिस लड़की से मेरी शादी कराई गई वह उसकी मां भी थी। पीड़ित शिक्षक ने यह भी कहा है कि मेरी फोटो वायरल करके मेरी किरकिरी करा दी है, मेरी पूरी इमेज खराब करके रख दी है। अब जो हुआ है सो हुआ, लेकिन आगे देखा जाएगा। मैं इस शादी को नहीं मानता, ये मेरी मर्जी के बगैर हुई है, मैं लड़की को साथ नहीं रखूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि मेरा स्कूल लड़की के घर के पास में ही है, मुझे डर है, मुझे रिश्तेदारों के फोन पर धमकियां दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित शिक्षक की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि लड़की के भाई भी इस शादी से खुश नहीं है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को सिरे से नकार दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शराबबंदी के पक्ष में है और बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी। इससे पहले जीतन राम मांझी ने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अब इस सवाल के जवाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, पूर्ण रूप से शराबबंदी भाजपा शराबबंदी के पक्ष में है और बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश सरकार और मद्य निषेध विभाग की तरफ से यह दावा किया जाता है कि शराबबंदी सफल है, जो इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि शराबबंदी के मामले में जो बंदी है उसमें 80% दलित लोग हैं। जो एक पैग पीकर शाम में घर जाता है, वैसे लोगों को उन्होंने बंद कर रखा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 500 कमाने वाला 2000 और 3000 कहां से देगा, इसी वजह से वह जेल चला जाता है। आपका ये शराबबंदी कानून कहीं से भी सही नहीं है। यदि मेरी सरकार आएगी तो फिर हम लोग या तो गुजरात के तर्ज पर कानून को लागू करेंगे या फिर यूं खुला छोड़ देंगे। पहले से तो बिहार में शराब चालू ही था ना। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस इतना। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।